हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 59 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 जनवरी 2022। तो नए साल की ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट है ना। चैप्टर वही सेम है जो हमने लास्ट ईयर किया था। कौन सा चैप्टर है? कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, तो आज उसको थोड़ा और आगे समझते हैं। हमने टेंजेंट्स बनाना सीखा था ना। तो चलिए आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन वन सर्कल। एक सर्कल से ज़्यादा पर जब टेंजेंट हो, जैसे दो सर्कल्स हो, तो उन पे जब टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करनी हो तो कैसे करते हैं। बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है जो स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रखा है। साथ साथ आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से अगर ये एग्जाम्पल आसानी से हो गया तो वही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप जो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, एक एग्जाम्पल वाली कंस्ट्रक्शन मेरे साथ साथ करते रहिए। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे बनाते रहिए, ताकि बाकी के दोनों क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए। ठीक है, फिर भी अगर डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करें हम। यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम्पल का। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? Draw a line segment AB of length 8 cm, taking A as center. Draw a circle of radius 4 cm and taking B as center. Draw another circle of radius 3 cm. Construct tangent to each circle from the center of other circle. देखो, आपसे यहाँ पर जैसे जैसा बोला जा रहा है ना वैसे वैसे बना दो। देख के आपको क्वेश्चन पढ़ के इतना तो माइंड में आ गया होगा कि यहाँ दो सर्कल्स बनेंगे, है ना। तो चलो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे बनाए, हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर की, जैसा कि इन्होंने बोला। तो जल्दी से फिर आप भी ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर ए बी। फटाफट से अपनी पेंसिल और स्केल लीजिए और ए बी ड्रॉ कर लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो अब आप अपना कंपास को खोलिए 4 सेंटीमीटर का। ओपन हो गया कंपास 4 सेंटीमीटर का। अब ए को सेंटर लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला सर्कल पूरा ड्रॉ हुआ है ये। ठीक है, फिर उसके आगे क्या कह रहा है आपसे? टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब आप अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर का खोलिए। ठीक है, अब बी पे रखिए कंपास का पॉइंट और एक और सर्कल बना दीजिए। साथ साथ बनाते रहिए वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए आपकी फिगर कुछ ऐसी बन गई होगी। जितने बच्चों की ऐसी फिगर बन गई है इतनी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अभी आगे आपको क्या करना है। अब जो ये आपने ए बी लाइन बनाई है ना, आप इसको क्या कर दो, बाइसेक्ट कर दो। इतना स्टेप 1 था, अब हम स्टेप 2 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट कैसे करना है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? उसका मिड पॉइंट निकालना। ठीक है ना। कैसे करोगे बाइसेक्ट? देखो ए बी जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर होगा उसका बाइसेक्टर। 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 था, पर बाइसेक्ट आपको कंपास से करना है। तो यहाँ तक कंपास खोल लो जरा और आर्क लगा दो। एक आर्क ए पे रख के ऊपर लगाओ, एक आर्क बी पे रख के ऊपर लगाओ, एक आर्क ए पे रख के नीचे लगाओ, एक आर्क बी पे रख के नीचे लगाओ। आप सोच रहे होंगे कंपास कितना खोलना था? 4 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर की लाइन है ना, तो उसका बाइसेक्टर 4 का ही तो होगा। तो आर्क लगा दिया 4 सेंटीमीटर के ऊपर नीचे और फिर ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ तक सेकेंड स्टेप है ये, और उसको इस डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया है। सेकेंड स्टेप तक सब बच्चों का अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आए हम थर्ड स्टेप पे, तो इसको हटा दो जरा। अब आप क्या करो, सी को यहाँ पर सेंटर ले लो। ठीक है, और ए सी जितनी रेडियस ले लो, 4 ही होगी क्योंकि ये बाइसेक्टर बना है। होगी नहीं होगी? 4 ही बिल्कुल बनेगी, बनेगी 4। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, सी पे आप कंपास का पॉइंट रखिए और एक और सर्कल बना दीजिए। जब आप सर्कल बनाएंगे ना सी पे कंपास का पॉइंट रख के, तो सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो ये बना हुआ है डॉटेड लाइन वाला, ध्यान से देख लो, इस वाली फिगर में बना हुआ है। आपका भी ऐसा ही बनना चाहिए, ए और बी को टच करके ही जाना चाहिए वो सर्कल। क्यों? क्योंकि जो सी वाला पॉइंट है ना वो ए बी का बाइसेक्टर है, तो वो तो टच करेगा ही करेगा ए और सी को। क्लियर है? बन गया यहाँ तक। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया सबका। सी को सेंटर लेके आपने सर्कल बना दिया जो ए बी को टच करता हुआ जा रहा है। बस इतना बन गया तो समझो बन गई फिगर। अब कुछ नहीं करना। सर्कल पे देखो, यहाँ पर पहले वाले सर्कलों पे नया वाला सर्कल एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है। अब आप अपनी फिगर में देखो 4 जगह टच कर रहा होगा। आप कुछ भी नाम दे दो, इन्होंने PQRS दिया है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। सब बच्चों का करना चाहिए 4 जगह पे टच होना चाहिए। हो रहा है सबका 4 जगह पे टच। बस अब कुछ नहीं करना, इस ए पॉइंट से इस आर पॉइंट को और इस एस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, और इस बी पॉइंट से इस पी पॉइंट को
और इस क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो देख लो कुछ फिगर ऐसी बन गई होगी। ये अगर डायरेक्ट फिगर देखते तो आप सोचते इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ये तो बहुत मुश्किल है। देखो स्टेप बाय स्टेप की तो कितनी आसान है इसकी कंस्ट्रक्शन, है ना आसान। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कंस्ट्रक्शन के करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये स्टेप्स लिख के नहीं आने वाले, आपको खुद याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप क्या था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो एनसीईआरटी में हमारे पास इस चैप्टर के लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास एक बुक है यहाँ पर ओसवाल गुरुकुल, ये स्पेशली टर्म 2 के लिए बुक है, जिसमें जो स्टैंडर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही है। ठीक है, इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर चैप्टर के मिल जाएंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पर आपको कंटेंट लिख के दिया है, ये मैं आपको सीधा इसमें चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस इसके 11 के क्वेश्चंस दिखाती हूँ। तो देखिए ये, तो अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस देखो इसके, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी बता रखा है कि किस तरीके से होते हैं, साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी है प्लस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं उसके अंदर, देखो ये लिखे हुए। तो मैं वही चीज़ आपसे कह रही हूँ, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप उतना ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। देखा ना हमने यहाँ पर किया था ना लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना, तो वो वाली चीज़ भी है। हर तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक चैप्टर के आपको 50 to 60 क्वेश्चंस ईजिली मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं, 55 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतने ज़्यादा आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक है आपके पास यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर सिलेबस भी लिख के दिया है कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमारे पास डिलीटेड हैं। साथ साथ इस बुक में आपको माइंड मैप भी मिल जाएगा। माइंड मैप तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम टाइम पर यही काम आता है। सारे चैप्टर्स तो रिवाइज हो नहीं पाते हैं, तो हम सिर्फ माइंड मैप देख के ही रिवाइज कर लेते हैं। तो हर चैप्टर का आपको यहाँ पर माइंड मैप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बुक है, बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टैंडर्ड वालों के लिए, स्पेशली टर्म 2 के लिए और स्पेशली 2022 एग्जामिनेशन पे बेस्ड है, जो पैटर्न उसमें फॉलो किया गया उसी पे बेस्ड ये पूरी बुक है। ठीक है, चलिए करें अब हम अपने क्वेश्चंस करें। देखो 2 क्वेश्चंस दिए हैं, बिल्कुल ध्यान से साथ साथ ही कीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, डॉट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, सिर्फ डायमेंशंस चेंज है, रेडियस चेंज है, बाकी तो सेम चीज़ कह रहा है वो आपसे। तो कैसे बनाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। जिन बच्चों को याद है जल्दी जल्दी बनाते रहिए, और जिनको अभी कन्फ्यूजन है वो मेरे साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम एक लाइन खींचने वाले हैं ए बी, जो 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। उसके बाद हम एक रेडियस 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 2 रेडियस है, तो ए पे कंपास का पॉइंट रख के मैंने 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाऊंगी और बी पे कंपास का पॉइंट रख के मैं 5 सेंटीमीटर का बनाऊंगी। क्लियर है, अभी फर्स्ट स्टेप पे ही है। उसके बाद हमारा क्या स्टेप था, यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या था कि जो ये ए बी है इसका बाइसेक्टर बनाना था। तो ए बी 10 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर का ही बाइसेक्टर बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर कंपास खोल लिया, ए पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, 5 सेंटीमीटर का कंपास खुला हुआ ही है, बंद नहीं करेंगे। बी पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। सेकेंड स्टेप कंप्लीट, और यहाँ नाम दे देंगे उसको सी। कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेप भी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सी पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और ए सी रेडियस लेंगे। आप ए सी लो या सी बी लो, एक ही बात है, क्योंकि बाइसेक्टर है सी, तो दोनों को बराबर भागों में ही बांट रहे हैं वो। ठीक है, सी पे कंपास का पॉइंट रखा, ए तक की रेडियस ली। रेडियस का ध्यान रखिएगा, हर बार बता रही हूँ कितनी रेडियस लेनी है। और क्या किया, एक यहाँ पर डॉटेड वाला सर्कल बना दिया, जो ए और बी को टच करके जाएगा ही जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ पूरा, दूसरे पेन से बना लूँ, पर आप डॉटेड बनाइएगा। मैं इसलिए बना लूँ ताकि मैं आपको आगे समझा सकूँ, डॉटेड में आपको दिखेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा पॉइंट्स कहाँ हैं। तो जो आपने नया वाला सर्कल बनाया है वो पुराने वाले सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक पी पे, एक क्यू पे, एक यहाँ पर आर पे और एक यहाँ पर एस पे। बस ए से क्यू को और एस को ज्वाइन करो, और बी से किसको, पी को और आर को ज्वाइन करो, बन गई आपकी टेंजेंट्स। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको रेडियस चेंज करके दी थी यहाँ। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, बनाओगे आप खुद, और साथ साथ मुझे कमेंट करके भी बताने वाले हो कि ठीक बना या नहीं बना। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपसे,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ द एंड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ड्रॉ टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। देखो सेम क्वेश्चन है, बस फर्क यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि जो लाइन सेगमेंट है वो तो 9 दे रखी है, आप बना लोगे, लेकिन जो दो सर्कल बनाते हैं ना दोनों एंड पे, वो दोनों ही 4 सेंटीमीटर के हैं। इस बार उनकी रेडियस अलग अलग नहीं है, तो 9 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद आप यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पे 4 सेंटीमीटर उतनी रेडियस लेके दो सर्कल बनाओगे। तो रेडियस कितनी लोगे, दोनों केस में 4 लोगे, 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्टर बनाना है, बाइसेक्टर बना सकते हो। 9 का आधा कितना होता है, 4.5। बाइसेक्टर का मतलब हाफ ही तो होता है, तो 4.5 का कंपास खोलिएगा, ए पे रखो कंपास एक आर्क, बी पे रखो एक आर्क, फिर ए पे रखो नीचे एक आर्क, बी पे रखो नीचे एक आर्क, ज्वाइन कर देना डॉटेड लाइन से, तो ये आपका बाइसेक्टर बन जाएगा। अब ए सी जितनी रेडियस खोलिएगा, सी पे रखिएगा कंपास का पॉइंट और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा नए वाला। वो नए वाला सर्कल पुराने वाले दोनों सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पे टच करेगा, बस ज्वाइन कर दीजिए, बन जाएगी आपकी टेंजेंट। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिएगा, ठीक है। फिर बोलूंगी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर के, उतने ही स्टेप्स आपको याद होंगे, वरना पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें करना है, क्या बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस वर्कशीट में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।